भाई आओ थाने हमारे पापा जी का किस्सा अगर थाने बढ़िया लगता हूँ तो वीडियो ने लाइक करबो करो और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करबो करो। और थाने आगे भी इस मस्त मस्त थाने किस्सा सुनवाने मिलेगा, तो कम से कम थोड़ा बहुत सपोर्ट और करो, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करबो करो। थे देखो तो जो लेकिन थे सब्सक्राइब कौन करो। तो थारा से रिक्वेस्ट है मेरी, थोड़ा सा निवेदन से हाथ जोड़ गया नहीं कि थे वीडियो ने लाइक कर गया नहीं और अपने चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करो भाई। सभी मैं तो थाने किस्सा कह रही हूँ, आगे भी तुम किस्सा सुना होगा और भी थाने बढ़िया बढ़िया किस्सा सुनाऊंगा मैं। और जे मेरे याद आऊँगा ना, जहाँ किस्सा कहूँगा थाने गलत किस्सा कौन कहूँगा मैं कद भी। पूरा परिवार बैठो, ज्ञान से ध्यान से तन मन से बैठ किस्सा ने सुनोगा तो तेरे को थारा दिमाग में बैठोगो और बढ़िया तरीक़ा से किस्सों कहूँगो। किस्सों से एक बेमाता को देखो कि बेमाता कई तरीक़ा से नसीब में के लिख दे छे, के भुगतना पड़े था आदमी ने। तो बेमाता का एक बेटी थी और बेमाता उठे और सुबह नहा धोकर पूजन पाठ करके और अपना भाई खाता पर बैठ जाए तो वह सारा दिन वह लिखा पढ़ी का लागी रहे। कई दिन बीत गा जना वह बेमाता की जो लड़की थे वह बोली कि मानने का जब माँ मुझे एक बात बता, तू नहा धोकर पर तरफ बैठ जाए छे, तू कई के के लिखे हमारे समझ में तेरो राग कौन बैठे। बोले बेटी तू के पूछेगी, छोड़न बाता ने मैं बेमाता छूँ, मैं जे के लिख दी नसीब में उसकी कोई नामेट करवाड़ो कौन छे। तो बोले मुझे एक बात बता कि तू सबका ही भाग में जो कि मैं लिख दी तो लिख दी, बाकी तुम मुँह ने यह बता कि मेरा भाग में के लिखे तू। सो बेमाता पतलो उगाड़ देखे थे तो का ब्याह में के नाम का भाग में तो जन्म ली जब भी लिख दी छी। सो बेमाता जो खड़ाई खागी कह बेटा तू रह बात के पूछ जाएगी, तू छोड़ न बात, तू तेरो काम कर। कह नाम माँ चल तो कह तुम तड़का बता दूंगी। वो दूसरे दिन उन्हें बतावा लगी, कहे बेटी ना भी मुझे तो ही बढ़िया जगह ना माँ बताएगी मुँह तो तू कहे। तो बेमाताओं का अक्सर में के लिख देनी वो भाग में हूँ बेटी का, खुद का बेटी का भाग में के लिख देनी कि बेटी या लड़को वेगो तेरे और वह लड़को तू नहीं ब्याह वेगो। बेटी मन में सोची कि मत तूने या तो बहुत गलत काम करी, पर जा बोलो मैं देखो चु कि मेरा भाग में लिख तो देनी, पर देखा कहीं लड़को बेचर कहीं मेरी साथ हुआ शादी करे थे। कुदरत भगवान की काम करी कि वह लड़की खुंदक में आगनार और वह घर ने छोड़ गना और वह चली जाए कतई। जंगल का वहाँ कोई बाग बगीचा था, वह बागा का मान जाकर वहाँ का दिन गुजार वो करे। सो बाग जो थारा बताऊँ 36 प्रकार का मैं फड़ावे चे और वह लड़की वो बाग में रहबो चालू कर दी। तो महीना 2 महीना 6 महीना बीत गया बाग में रहता ऊँडे फल फ्रूट खाए, रोटी अन्न पानी को कोई नाम नहीं रो कौन से ऊँडे अपने फल फ्रूट खाए अपना टाइम पास करे, कोई दिक्कत को ना साहब। एक दर कुदरत भगवान की रास्ता का माड़ा बाग चो कोई साधु महात्मा आवे चो, सो अभ्यास को तिसाए मर रहे चो, वह मन में देखियो बाबा जी कि ये भगवान पानी मिले तो भाई बाग में कोई ना कोई आदमी या कोई ना कोई तो मिलेगो। सो बाग का मायने वाह बाबा जी आओ चे जना बोले भाई मैं पानी पीऊँगा। सो बाग का मायने पेट का मायने वाह लड़की बैठी और पेट के नीचे अपनों गढ़ो पानी को दर राखी और कपड़ा से मुंडो बांध राखी। महाराज अरे पानी की आपके पास व्यवस्था नहीं है, आप पानी कतई भी पी सको तो मेरे कने तो पानी की व्यवस्था कौन है। कह जब बच्ची कुछ भी हो कि मैंने बहुत जोर की प्यास ला करी चल मैं पानी पी ही जाऊँगा। लड़की ने कुछ दया जाए थे, चल कोई बात ना भी इतनी बात कहवा लगो महाराज से, पतो ना कैसो महाराज से कुण छे के छे। महाराज मैं तो पेट के नीचे उतरूँगी नहीं कि मैं तो एक मर्द की छाया भी नहीं देख सकती, बाकी आप मेरा पेट के नीचे बोले गड़ो दे रहे पानी को और आप उनको मुंडो खोल दीजो और पानी पी के और वो गड़ाने वापिस ही बांध दीजो। सो महाराज के काम करो। जब महाराज सत्य का जमाना था, साधु महात्मा का वरदान था, जब वो महाराज मटकी के कने गयो पानी की कने और वो महाराज की छाया पानी पर पड़ गई, पानी पर छाया पड़ गई, कोई दिक्कत को ना, पानी पी कर महाराज मुंडो बांध कर महाराज अपने गले लाग जाए थे और कोई बात। अब साहब घंटा 2 घंटा 4 घंटा बाद में लड़की ने जब प्यास लगी
तो लड़की पेट से नीचे उतरे थे और वह लड़की पानी पी बाटे आवे छे। हूँ गड़ा ने खोले थे और वह लड़की पानी पी ले थे और पानी पी कर वापिस पेट में छट जाए। कुदरत भगवान की थी, वो जनन से ही वो बच्ची के मतलब पेट ठहर गए उनको। दिन दूनी रात चौगनी, दिन दूनी रात चौगनी, वो 9 महीने वो बच्ची के वो लड़को पैदा हो जाए। क्योंकि साधु महात्मा का वरदान था वो तो कि महाराज की छाया पड़ गई जो पानी के माड़े। क्योंकि नसीब में जो बेमाता लिख दी वो नामेट नहीं करेगी। देखो आगे के बने चर के खाई चवा सो साहब गाँव का मायने 9 महीने जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो अपनी साड़ी का मान एक कपड़ों फाड़ कनार और उन लड़का ने उस साड़ी का मान लपेट कनार और कोई रास्ता का मान कोई जूंडो छो सब जूंडा में जारवा फेंक आई। कोई बात ना जाएगी लंबी सजन कोई तोड़बाड़ कौन से सो साहब जूंडा का मान पड़े और वह बच्चों गूंठो तो मुंडा में ले लियो आरो का मान तड़फड़ा लियो। वह लड़की जाकर वापिस बाग में बैठ जाए। कुदरत तो भगवान की थी, कोई बिणदारा की बाड़दारी थी। तो बिणदार और बिणदारी नपूतरिया कि उनके ज़िंदगी में कहते आस औलाद कौन हो बुढ़ापो आ कौन को मायन है। वो ये सोचे कि भगवान हमने कौन सा ऐसा काम कराया था कि जो हमारा नसीब में कोई औलाद कौन अच्छी। सो बाल जब वो जूंडा का कौन अगर जारी थी तो वो जूंडा का मान आवाज़ आओ चे क्या कि वो बच्चा की। सो खट दे साहब जाकर बिणदारी वो जूंडा में से वो बच्चा ने काटे थे। ओहो देखे तो क्या देखे, सूरज को सो टुकड़ो, चांद को सो टुकड़ो, ये भगवान कि तुमने बहुत अच्छा काम किया कि मैं नपूतरी छूँ। आस औलाद मेरा आज तक कौन हुई कि मालिक मेरी चूँचा में दार कौन से तो तू चूँचा में भी दार दे दे। सत का जमाना था, तुरंत बिणदारी की चूँचा में दार हो गई और वह बच्चों ऊँटे पड़बो करियो। कुदरत तो भगवान की हो जाए वह लड़को आराम से दिन दूनी रात चौगनी, दिन दूनी रात चौगनी वह बच्चों जवान हो जाए। 18-20 साल को जो बच्चों हो गयो जना का कोई पुरानो कर्जो छो बाणिया को जना बिणजारो बोलियो कि बेटा एक काम कर अपने 2 पैसा मांगा जा बनियो सेठ जी महाराज। तो बोले तू महीना 2 महीना 6 महीने साल भर कोई नौकरी कर ले तो अपने कर्जो उतर जाए। सो साहब का चलेगा जब उनका थाना बताओ आई गई को पता करा सेठ जी महाराज के लेना आना कि मैं थाना बताऊँ घोड़ा गाड़ा होगा कहीं लफड़ा जाऊँगा। उनकी ड्यूटी लगा दी। सो अपने के ड्यूटी लगा दी कि सेठ का कहना घोड़ा की कमी कौन सी। बोले एक काम कर घोड़ा ने लीत था और 4 गेर और घोड़ा ने 7 घड़ी डुला लिया बोकर। लड़कों की काम करे वह घोड़ा की अच्छी सेवा करे नुहाओ वहाँ गेड़ो गेरे लीद लाद बार वहाँ की और वह लड़को घोड़ा मड़ा बैठ करार और वहाँ ज़्यादा भी कोना 2-4 किलोमीटर वहाँ घुमार बांध दे यार। लड़कों घुमातो 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 और कैडे चले जाए जड़े वह राजा की वह लड़की थी देखी माँ थी उस छोरा की माँ। सोई बाग में वह छोरो चले जाए घोड़ा ने घुमातो घुमातो घोड़ा ने घुमातो घुमातो चले गए। देखो लड़को जवान हो जाए थे वह बात ने कैक साल हो जाए थे कम से कम 18-20 साल की बात हो गई। पर वह लड़की वो बाग ने छोड़कर कौन गई वह यही पजोखी थी। अगर मेरे लड़को चल मेरे कया मुन ब्याह गो मैं ऊँ चीज़ ने पजोख रही छो पर उन्हें या कौन माले में तेरे लड़को वो चुके और तू जूंडा में लड़का ने पटके आई थी। वो बात को कौन वह लड़की गिनत गिनत करी बाकी वो लड़को खुद कोई वो बाग में आ जाए थे और घूम फिर कर वो लड़को काफ़ी देर तक वो लड़की का निकसार देखे थे। 2-4 दिन की होगी बात लगता ही वह लड़को आवे तो एक दल लड़की दुख पाकनार वह नीचे उतरी। बोले ओ जा बड़ा भाई सुनो बटे हो कचे बोल भाई कौन से कचे तू या बता डेली आओ तेरे कम से कम आधा पौन घंटे तू मेरा बाग का कहना खड़ो है कि तू मेरी क्या शकल देखे थे बरबर मार। बोले मैं शकल तो यार देखो चूँकि मैं दुनिया में बहुत स्त्री देखी बहुत लड़की देखी मैं तेरी जैसी स्त्री कौन देखी। पर मैं तो यह कह चाहो चुक तो ये बाग में के करे क्यों रहे तू कहते मेरी मर्जी मैं तो यहाँ रूँ कचे। अच्छा साहब तो वह लड़को बोल उठे उन्हें कि आपकी शादी हो गई। बोले शादी नहीं हुई। तो बोले यदि आपकी शादी कोई करना चाहता है तो आप शादी कर सको छो। तो देखो नीच ने फिर देर को लगे थे वो लड़की हाँ कर ले थे कि ठीक है साहब मैं शादी कर सकूँ छो। तो बोले शादी करे तो ठीक है। बोले मैं मेरा माँ बाप की सलाह ले लूँ और मैं तुम्हें आकर बता दूँगा। बिणदारी ने जागनार वाला लड़को कहे कि पिताजी मेरे लिए आप लड़की मत ढूंढना मैं तो लड़की ए जाई छूँ कैडे
कि एक फलाना फलाना बाग कमाने की लड़की से और वह कह दिन से अगाऊ के साथ में शादी करूँगी। बेटा वो कोई राजा महाराज हूँगा, पता ना कौन बिरादरी से आपा बिनजारा था, फेरी लगा वाला आदमी था, तो अपने साथ कौन शादी करोगे। बोले माँ कुछ भी बात है, मैंने वो लड़की से पक्की कर आयो। तो बोले बेटा ठीक है, बोले तारीख बार हूँ लड़की का जाकर तू ले आ जाए। तो वह घोड़ा पर बैठ कर वो लड़को जाए थे और उन्हें तारीख बार निश्चित कर आओ कि फलाना दिन फलाना बार फलानी तारीख ने मैं आपके साथ शादी करा सकूँ। कुदरत भगवान की वो दिन जब भी वो दिन आया था कि जब जागनार वाला लड़को ब्याह शादी करे थे और आराम से रंग ढंगा से गाजा बाजा से सारा काम बढ़िया बढ़िया होगा। और जब राजा बिनदार बिनदारी का ना आ गया, वह पाँव दो करया, वहाँ से आशीर्वाद लिया। जब जागनार सेठ ने बोले सेठ जी अब हमारा देश न जाऊँगा, हमारा लड़का की शादी हो गई है, कुछ कर्जो तो रहेगा और कुछ कर्जो और थे तो दूसरा फेर में मैं तार जाऊँगा, बाकी माना आज्ञा दो मैं हमारा देश में जाऊँगा। तो उल्टा से साहब देखो लड़को और लड़की और बिनजारी अपनी बारदन लेकर और वापिस अपना देश में चला जाए। थोड़ी ने वहाँ भी कोई स्थिति कम कौन सी, 4-5 मंजिल को महल छूँ का भी कोई स्थिति कमज़ोर कौन सी बिनजारा की बढ़िया तरीका से। और साहब वाला लड़का उड़े चले गो। जब उड़े जाकर तीसरी चौथी मंजिल का माल है, बिनजारी ने बोल दिया कि जाओ बच्चों ऊपर जाओ, अपना चौपड़ पासा खेलो और अपना आराम से कमरा में आराम करो। लड़को लड़की चला जाए थी और उड़े चौपड़ पासा खेल वो चालू कर दी थी। चौपड़ पासा खेलता खेलता उन लड़की के दिमाग में याद आ गई कौन सी, आगे जगह ट्राई तो करा कि माया कही से कि तेरे पैदा होगो लड़को जो तूने ब्याह होगो, मैं देखो जो जगह कया ब्याह होगो। या लड़को कह को मैं कह दिया कि मैंने ब्याह ही तो करो के साथ, मैं बूझू तो गेन कया सी। तो लड़की का वह बात उजली और वह लड़की बिना बोला को न रही। बोले जी आपको मैं एक बात बूझू, बोले एक दो बूझ भाई, दोनों लड़का लड़की कमरा में, तो मैं तुम्हें एक बात या बूझ बताऊँ तो आपकी कितनी उम्र हो सकी, साल कितनी होगी थारी। कब मुँह ने तो पता को ना पड़े मेरी माँ ने मालूम से, तो आपकी माँ को बूझ कराओ। तो वह दूसरी तीसरी मंजिल माला से लड़को नीचा हो से और बिनजारी ने किए बूझे कि माँ क्यों, माँ तो अब उनकी वाई और तो कौन सा माँ बाप। बोले बच्ची बोल बेटा के बात कि मुझे एक बात यह बता कि मैं कितनी उम्र को हो चुकी और कितनी साल को हो चुकी हो। मत चक्कर में पड़ गई पर बोले ठीक से, बोले बेटा तू कम से कम 20 साल को तो हो ही गयो, कम से कम तू 20 साल को तो हो ही गयो। वो लड़को वह शब्द बजा कर ऊपर बोले जाए कि मेरी माया कह रही है कम से कम तू 20 साल को तो हो ही गयो को। तो कहे हो ही गयो को कहीं को मतलब क्या हो कि निष्ठ तेरी माँ ने मालूम को ना के अगर तू कई दिन तो हो तो कई बार नहीं हो तो असली चीज़ को पतो ले रहा। जाओ दोबारा नीचे। वह लड़को दोबारा जाए थे कि जब माँ मुने असली चीज़ बता कि मैं कद तो जन्म लियो चो और कई बार जन्म लियो चो और कई साल को मैं होगो। जनाब माँ बोली कि जब बेटा मैं तो तुझे एक अंदाजो ही बता सको जो 20 साल का आसपास तू गयो, पर दिन को मुने कौन मालूम कि तू कई बार नहीं हुई कद हुई और कई टाइम हुई या कौन मालूम मुने। मैं तो बेटा एक बात लेकर जा रही थी और एक जूंडा में तो पड़ियो छो और एक कपड़ा में लपेट पटक रखी थी और बेटा मैं तो जाती अपनी गले गले जा रही थी अपनी बादल लेकनार और मैं तेरी आवाज़ आई जब मैं तूने गोदी का छाती का लगाई थी। जब आज जाकर लड़कों लड़की ने खेचे कचे माँ हाँ कचे बूझाया कचे साहब में मेरी माँ ने बूझायो। तो कचे क्या जवाब दिया, कचे साहब मुझे यह जवाब दियो। तो साहब लड़की का कुछ माथा में बैठी हुआ बात और कुछ टेंशन हो गई। तो बोले एक बार मेरे हाथ जोड़ने से नीचे और जाओ। बोले क्यों तू के चाहो थे बरबर मगर माँ ने मुझे तंग कर रही, जाओ आओ जाओ आओ के मतलब बना रहा कि तू कचिया। कहते नहीं मेरे हाथ जोड़ने से एक बार नीचे जाओ। आपकी मम्मी को ये बूझो कि मम्मी जय साड़ी में मुझे लपेट गिरी जूंडा में वह साड़ी अभी मिल सके थे तेरे का। जनाब लड़को साहब नीचे जा और माँ ने कहे कि माँ जय कपड़ा मुझे लपेट रहा हो जो कपड़ों मिल जाएगा कहे हो। तो साहब एक गूदड़ी बना रहा कि जी गूदड़ी भी छावा की, तो उन गूदड़ी का पड़त मुँह कपड़ा ने दे रहा कि जी बिनजारी। सो गूदड़ी ने फाड़ के ना वो कपड़ों दे दियो कि बेटा यह कपड़ा में लपेट रहा कि। सो साहब वो कपड़ा ने ले जा कर वो लड़की ने वह कपड़ों दिखाओ कि जी ये या छवा कपड़ों क्यों अब उनकी साड़ी का माँ से हूँ
एक कपड़ों फाड़ कर वो बच्चा ने लपेट कर जूंडा में गेरी चीज और कपड़ों को याद आ जाए लड़की उड़ा से खड़ी हुए थे और महल की छत माला चली जाए थे और नीचा ने सिर ऊपर ने पैर करके नीचे गिर जाए थे। लड़को अफसोस करे थे कि यह चक्कर क्यों हुई कि मैं तेरे की खाया सुनी भी कौन करियो क्या मरी गए पड़कनार ऊपर से। तो साहब मुंडे आप प्राण दी नहीं थी। देखो बुरो मत मान जो घर में 4 हो चाहे 5 हो, जिसके मुकद्दर में लिख दी ना उसको कोई नामेट नहीं करने वाला हूँ। और बाकी अपनी समझ है ये कि मैं अइया बन जाऊँ मैं वो बन जाऊँ, नहीं कुछ नहीं बनेगा कोई भी। जो मुकद्दर में लिख दी उसको कोई नामेट नहीं करने